आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर शब्द। संयुक्ताक्षर शब्द के शब्द चित्र। संयुक्ताक्षर होता क्या है? संयुक्ताक्षर को हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका मतलब है जब कोई व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर एक नया वर्ण बनाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम श बनाने के लिए दो व्यंजन यूज कर रहे हैं। पहला व्यंजन है क और दूसरा व्यंजन है श। क और श को जोड़कर एक नया वर्ण बनता है श, जिसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। श यहाँ पर संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर श की ध्वनि क्या होती है? क्ष। श। हल्की सी क की ध्वनि निकलती है श के उच्चारण से पहले। आइए चित्रों को देखते हैं। पहला चित्र है पक्षी। प क्ष बड़ी ई की मात्रा पक्षी। एक बार फिर से सुनिए। प क्ष बड़ी ई की मात्रा बन गया पक्षी। जब हम पक्षी बोल रहे हैं तो प के बाद हमें हल्की सी क की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो संयुक्ताक्षर श की ध्वनि है। शी, पक्षी नहीं है ये, पक्षी। तो क की ध्वनि बहुत धीमी रहती है। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है क्षत्रिय। अब यहाँ पर हमारा संयुक्ताक्षर श शुरुआत में है, मतलब बिगनिंग में है। जब हमारा शब्द स्टार्टिंग में श से शुरू हो रहा है तब हम इसे कक्ष नहीं बोलेंगे, तब हम श ही उच्चारण करेंगे। श त्रि, त्र पे छोटी ई की मात्रा त्रि और फिर य बन गया क्षत्रिय। एक बार फिर से देखिए। श, त्र पे छोटी ई की मात्रा त्रि और फिर य बन गया क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वॉरियर, जो युद्ध करते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, क्षत्रिय। आइए अगले चित्र पे चलते हैं। अगला चित्र है कक्षा। कक्षा मतलब क्लासरूम। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, तो हम उसे हिंदी में कहते हैं कक्षा। क क्ष आ की मात्रा बन गया कक्षा। एक बार फिर से देखिए। क क्ष आ की मात्रा बन गया कक्षा। तो जब आप उच्चारण कर रहे हैं, वर्ड को रीड कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली आपको इसकी ध्वनि निकालनी है, इसकी आवाज निकालनी है। क शा नहीं पढ़ना इसको, कक्षा। तो क की ध्वनि आनी चाहिए श से पहले। आइए अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में फायरमैन घर में लोगों को बचा रहा है, आग से बचा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा। रक्षा। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या सुनाई दे रहा है? र एंडक्षा। तो कक्षा, यहाँ पर हमें रक्षा सुनाई दे रहा है। र क्ष और फिर आ की मात्रा बन गया रक्षा। र क्ष आ की मात्रा बन गया रक्षा। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है फायरमैन का, जो हमें बचा रहा था, है ना?
तो फायरमैन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? रक्षक। क्योंकि वो रक्षा कर रहा था तो ये क्या बन गया? रक्षक। रक्षक का मतलब है जो रक्षा करता है। जो रक्षा करता है उसे हम बोलते हैं रक्षक। रक्षक कैसे लिखेंगे? देखिए, र क्ष और फिर क बन जाएगा रक्षक। र क्ष और फिर क बन गया रक्षक। चलिए अगले चित्र पे चलते हैं। अगले चित्र में आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पर परीक्षा दे रहा है, टेस्ट दे रहा है। परीक्षा मतलब टेस्ट कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं परीक्षा। चलिए देखते हैं परीक्षा कैसे लिखेंगे। प र पे बड़ी ई की मात्रा री, ऋक्ष आ की मात्रा बन गया परीक्षा। परीक्षा। एक बार फिर से देखिए, प र पे बड़ी ई की मात्रा री, क्ष आ की मात्रा बन गया परीक्षा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ श बोलती हूं तो बनेगा परीक्षा, जो गलत शब्द हो जाएगा, तो इसलिए परीक्षा। चलिए अगले चित्र को देखते हैं। अगला चित्र है क्षण। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं एक पल में काम करके दिखा दूंगी। एक पल मतलब जल्दी से, इन अ मिनट, इन अ सेकेंड, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं क्षण। एक पल मतलब एक मिनट, इसका मतलब होता है क्षण। हिंदी में हम उसे क्षण भी कहते हैं। क्षण। तो जैसे कैसे लिखेंगे अब हम क्षण? श और अण बन गया क्षण। क्ष अण क्षण। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है दीक्षा। दीक्षा मतलब गुरु से शिक्षा लेना। जैसे हम किसी से शिक्षा ले रहे हैं, किसी से हम कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? दीक्षा। दीक्षा। द पे बड़ी ई की मात्रा दी, फिर क्ष और फिर आ की मात्रा बन गया दीक्षा। चलिए अगले चित्र पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला चित्र है पेड़ का, और पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। तो देखते हैं वृक्ष कैसे लिखेंगे। व्री, व पे री की मात्रा बन गया व्री, और फिर हम लगा देंगे क्ष, बन जाएगा वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष। जब आप बोलेंगे वृक्ष तो आपको क की ध्वनि सुनाई देगी व्री के बाद। तो आप एक बार बोलिए वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष। आइए अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में दो बच्चे लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं क्षति पहुंचाना। तो हमारा अगला शब्द है क्षति। श त पे छोटी ई की मात्रा बन गया क्षति, मतलब किसी को हर्ट करना, क्षति पहुंचाना। श त पे छोटी ई की मात्रा बन गया क्षति। चलिए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है क्षमता। क्षमता। क्षमता का मतलब हुआ कि मेरे में कितनी ताकत है। क्षमता मतलब कितनी ताकत है। तो यहाँ पर हम क्षमता कैसे लिखेंगे? श
म और फिर ता, त पे आ की मात्रा ता, बन गया क्षमता। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है क्षमा। क्षमा, क्षमा का मतलब है जब हम कोई गलती करते हैं तो हम क्या मांगते हैं? माफी। और माफी को हम हिंदी में क्षमा भी कहते हैं। जैसे मेरी गलती पर मुझे क्षमा कर दो। तो यहाँ पर हमारा शब्द है क्षमा। श म पे आ की मात्रा, बन गया क्षमा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्ष म पे आ की मात्रा, बन गया क्षमा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? संयुक्ताक्षर शब्द श, जिसकी आवाज होती है क्ष। हल्की सी क के साथ श की आवाज होती है क्ष। पर हम इसे इतना स्ट्रेस लेकर क नहीं बोलेंगे, इसलिए हम सिंपल क्ष बोलेंगे। पर आपको ध्यान रखना है, जब ये स्टार्टिंग में लगता है, वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है तो हम सिर्फ श बोलते हैं। पर जब हमारे शब्दों के बीच में आता है तो हम इसे क्ष बोलते हैं, क के साथ बोलते हैं। Don't forget to like and share and also subscribe my channel. Thank you. धन्यवाद।